हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो आज मैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंपेयर बॉन्ड एंगल्स। मॉलिक्यूल्स आपको दिए जाएंगे, उनके बॉन्ड एंगल्स कैसे कंपेयर करेंगे, किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किसका कम है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसके जरिए आप लोग, जिसके हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आसानी से उसको आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, उसके बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। तो जरा चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट्स टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करने का शॉर्टकट क्या है? तो सबसे पहला दिमाग में मायने बैठा लो, सबसे पहले तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालना। दिए गए क्वेश्चन में आप सबसे पहले चेक करना हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे मॉलिक्यूल का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और तीसरे का sp3 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो सुनो, आपको पता है कि sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 में 120 डिग्री होता है, sp3 में 109 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल sp के अंदर होता है, फिर sp2 के अंदर, फिर sp3 के अंदर। तो आइए चेक करते हैं। बताओ, CH4 का निकालो तुम हाइब्रिडेशन, CH4 का हाइब्रिडेशन निकालो। तो इसका निकालोगे तो sp3 आएगा, और BF3 का निकालोगे हाइब्रिडेशन तो देखना पक्का sp2 आएगा, और BeCl2 का हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp आएगा। तो बताओ बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसके अंदर होगा? sp के अंदर होगा, फिर sp2। सबसे कम बॉन्ड एंगल किसके अंदर होगा? sp3 के अंदर होगा, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालो। देखो इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो sp आता है, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp2 आएगा। और पता होना चाहिए कि sp में 180 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और sp2 में कितने का होगा बताओ ईमानदारी से? sp2 के अंदर 120 डिग्री का होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का एक और तरीका है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। अगर मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, तुम गए क्वेश्चन बनाने के लिए, पहला जो स्टेप था हाइब्रिडेशन निकालना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर एक काम करना, सेकेंड स्टेप लगाना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बेसिस पे निकालना है। तो उसमें क्या है देखो, बी में क्या लिखा हूं, लोन पेयर अगर डिफरेंट है तो ध्यान से बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितना लोन पेयर का संख्या ज्यादा होगा सेंट्रल एटम के ऊपर, उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। जब हाइब्रिडेशन सेम होगा तो फिर उस केस में क्या करना है, लोन पेयर आपको देख लेना है। जैसे देखो, इसका निकालोगे sp3 आएगा, और लोन पेयर कितना होगा? 0 होगा। इसका निकालोगे पक्का sp3 आएगा, लोन पेयर कितना होगा? 1 आएगा। इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे sp3 आएगा, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 2। तो हाइब्रिडेशन तो सेम है, तो फिर अब लोन पेयर के बेसिस पर, और लोन पेयर इंक्रीज करने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा? मेथेन में, फिर CH3 में, NH3 में, फिर किसके अंदर होगा? H2O के अंदर होगा। और चलो ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप निकालो हाइब्रिडेशन। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, लोन पेयर कितना होगा? 0। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। इसका निकालना हाइब्रिडेशन sp3 होगा, लोन पेयर कितना होगा? 2। अब बताओ हाइब्रिडेशन सेम है, जब हाइब्रिडेशन सेम आ जाएगा तो पहला तो स्टेप फेल हो गया, तो फिर सेकेंड स्टेप लगाओ, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। और लोन पेयर इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके अंदर होगा? NH4 प्लस के अंदर होगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर मान लेते हैं लोन पेयर भी सेम हो जाए तो फिर तीसरा स्टेप लगाना है। वो क्या है आप जरा देखो, वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर सेम, तो फिर सेंट्रल एटम देखो, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो उस केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाना। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आइए क्वेश्चन से बात को समझते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे तुम निकालना हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp3, लोन पेयर यहां पे 1 आएगा। इन सबका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और लोन पेयर 1 होगा। और देखो ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर ऐसा हो जाए
तो हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। तो आपको लगाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस का फिर ये, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, तो ऊपर वाले का EN ज़्यादा होगा। वैसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे निकालो। अगर तुम यहाँ पर निकालते हो हाइब्रिडेशन तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका सराउंडिंग एटम 2 हो जाएगा, लोन पेयर 2, तो यहाँ पे sp3 होगा, लोन पेयर 2। इन सब का निकालोगे sp3 ही होगा और लोन पेयर कितना हो जाएगा 2। तो हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। तो फिर सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी S का, फिर ये, क्योंकि आप जानते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पीटोगे, ऊपर से आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है, तो ज़्यादा तो ऊपर वाले का होगा, सल्फर का ज़्यादा होगा, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सेंट्रल एटम जो आ रहा है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अगर सेम आ जाए, तो फिर कैसे चेक करोगे वो देखते हैं चौथा स्टेप में। देखो चौथा स्टेप क्या है, साइज ऑफ टर्मिनल एटम देखा जाएगा। पहला हाइब्रिडेशन सेम, दूसरा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम, तीसरा सेंट्रल एटम भी सेम। तो फिर आपको देखना होगा टर्मिनल एटम डिफरेंट होना चाहिए। टर्मिनल एटम का मतलब सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो साइज ऑफ टर्मिनल एटम जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर में मान लेते हैं ए है और ये टर्मिनल एटम ये आपके लगे हुए हैं, फिर मान लेते हैं सेंटर ए है और टर्मिनल एटम ये बड़े बड़े लगे हैं। तो जितना टर्मिनल एटम बड़ा बड़ा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बड़े बड़े मॉलिक्यूल में, बड़े बड़े एटम में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इसलिए टर्मिनल एटम सराउंडिंग एटम बड़े होंगे तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। इसलिए साइज ऑफ टर्मिनल एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। आइए सबसे पहले क्या चेक करो, हाइब्रिडेशन निकालोगे। इसका हाइब्रिडेशन देखना sp3 होगा और लोन पेयर 1 आएगा। इसका निकालो sp3 होगा, लोन पेयर 1 होगा। तो फिर तीसरा स्टेप लगाइए, क्या था, सेंट्रल एटम देख लेंगे, जिसका EN ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो सेंट्रल एटम भी सेम। तो फिर चौथा देखो, सराउंडिंग एटम अगर बड़े बड़े हैं तो फिर उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और सराउंडिंग में क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। यहाँ पर चेक करो, sp3 होगा, लोन पेयर 1, यहाँ पर चेक करो sp3, लोन पेयर 1। तो 2 स्टेप आपका क्या हो गया, 2 स्टेप फेल कर गया। तीसरा स्टेप क्या देखो, सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है तो जिसका EN ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल एटम दोनों क्या है आपका, नाइट्रोजन, तो सेंट्रल एटम भी सेम। तो सराउंडिंग देख लो, सराउंडिंग का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो Cl3 का साइज बड़ा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन और तब फ्लोरीन, क्योंकि ब्रोमीन के साइज बड़े बड़े हैं। इन सब में देखना हाइब्रिडेशन सेम होगा, लोन पेयर भी सेम होगा, और सेंट्रल एटम तो फास्फोरस आपका सब में सेम ही है। तो फिर सराउंडिंग एटम देख लो। तो ये 4 स्टेप में आपको देखना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका नीट में 2022 में ये सवाल पूछा हुआ है। ये क्या है, जरा कह रहा है कि आपको देखना है कि बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखो चारों ऑप्शन में जितने मॉलिक्यूल दिए हैं सब में सेम है, बस उसको इधर उधर कर दिया है। तो किसी एक ऑप्शन का मॉलिक्यूल निकाल लो। चलो हम एक ही निकाल लेते हैं और उसको हम अरेंज कर देंगे बॉन्ड एंगल के फॉर्म में। ध्यान से समझना, देखना, खुश हो जाओगे। बताओ बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का पहला स्टेप क्या है, हाइब्रिडेशन निकाल लो। CO2 का sp होता है, NH3 का sp3 होता है लेकिन लोन पेयर 1 होता है, H2O का sp3 होता है लेकिन लोन पेयर 2 होता है, NH4 का sp3 होता है लेकिन लोन पेयर 0 होता है। तो पहले देखो हाइब्रिडेशन, बताओ sp हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, हो गया। बाकी 3 sp3 है, हाइब्रिडेशन सेम। तो फिर लोन पेयर देख लो, लोन पेयर जिसका ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, और जितना लोन पेयर कम होगा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो NH4 प्लस का लोन पेयर कम है, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, फिर NH3 और फिर H2O। अब ये देख लो किस ऑप्शन में है, CO2, NH4 प्लस, NH3 और H2O। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना हम आपको पढ़ाए हैं उसी कॉन्सेप्ट से बन गया। देखो कितना आसान है। ठीक है,
ये नीट 2022 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स आपको बताना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, सभी ऑप्शन में बातें वही हैं सब ऑप्शन में वही है, बस इधर उधर कर दिया है। तो किसी एक ऑप्शन को आप निकाल लो, फिर उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। किसी एक ऑप्शन को निकाल लो, फिर उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। चलो सबसे पहले बताओ क्या निकालेंगे, हाइब्रिडेशन निकालो। H2S का sp3 आएगा और इसका देखना लोन पेयर 2 आएगा, इसका आएगा sp3 और लोन पेयर 0 होएगा आ जाएगा। इसका देखना sp3 आएगा लेकिन लोन पेयर 1 आएगा, और इसका देखना sp2 आएगा। क्या आएगा? sp2। bf3 का sp2 आता है। तो बताइए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? bf3 का होगा। फिर किसका होगा? तो sp3 तीनों है, तो फिर लोन पेयर देखिए, लोन पेयर सबसे कम किसका है? जिसका लोन पेयर कम उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। फिर कौन सा हो जाएगा? NH3, और फिर कौन सा हो जाएगा? H2S। ये हो गया आपका आंसर। बताओ कहाँ पर लिखा है? BF3, SiH4, NH3, आपका सी ऑप्शन। पहले हाइब्रिडेशन निकाल लो, फिर वहाँ से नहीं हो रहा तो फिर लोन पेयर देखो, फिर लोन पेयर से नहीं हो रहा तो फिर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो, वहाँ से नहीं होता है तो फिर साइज ऑफ टर्मिनल एटम देख लो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल है आपके लिए, द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जरा देखना ध्यान से। ये जो है आपका एलिमेंट है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाऊ। ये आपके ग्रुप नंबर 15 के हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाऊ, तो ये ग्रुप नंबर 15 का है। अगर इन सब का देखोगे तो इन सब का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 होगा और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। sp3 लोन पेयर 1। तो जब सबका हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम, तो तीसरा स्टेप क्या है? आप सेंट्रल एटम देख लो कि जिसका En ज़्यादा होगा सेंट्रल में उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और जिसका En कम होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। जिसका En कम सेंट्रल एटम का उसका बॉन्ड एंगल कम, और जिसका सेंट्रल एटम का En ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो इसमें कह रहा है स्मॉलेस्ट, तो सबसे कम En किसका होगा? Sb का होगा, इसलिए यहाँ पर देख लो B। मतलब दिए हुए ऑप्शन में यहाँ पर Sb कम होगा क्योंकि Bi तो है नहीं, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? Sb का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बॉन्ड एंगल्स का जो क्वेश्चंस मैंने कराया बहुत ईजिली बन जाएंगे, बस 4 स्टेप आपको लगाना है। ओके, थैंक यू।